कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी समस्या के लिए। ये सरकार कुछ नहीं। 2014 के बाद ये जो मोदी आया है, इसने देश के लिए ये इतना निकम्मा है, इतना नालायक है कि इसने आज तक देश के हित में, जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दिल्ली में आके कहूँगा, मैं जंतर मंतर पे कहूँगा, अपनी अरविंद सेना के साथ कहूँगा। और मुझे अब इस सोशल मीडिया के तमाम लोगों से अब मुझे कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया से जुड़े कि मैं किसी बात से अब मोदी से डरता नहीं हूँ। मोदी की ऐसी बखिया उड़ेलूँगा। इस आदमी को जीरो समझता हूँ, दुनिया का सबसे नालायक और सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, जिसने देश को, हमारे भारत को गर्त में मिला दिया है। इसने तबाह कर दिया है, बदहाल किया कर दिया है सिर्फ पूंजीपतियों के दलाली में। सिर्फ पूंजीपतियों का ये दलाल है और कुछ नहीं है। इसने देश के हित में कोई कार्य, एक सिंगल कार्य बता दो। 370 धारा क्या हमारे देश के लोगों के लिए क्या फ़ायदा है उससे? कश्मीरियों को भी नहीं फ़ायदा है, कश्मीरियों तक को 370 से नहीं फ़ायदा है। देश में जब कश्मीर से जब ब्राह्मणों को हटाया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की शासन थी, भाजपा का शासन था, कांग्रेस का नहीं। और ये बात साबित है कि वहाँ आतंकवादियों से कम इन भाजपाइयों से ज़्यादा डर के वहाँ के हिंदू भागे हैं। ये लोग दलाली करते थे, वहाँ दलाली करके इन लोगों ने देश के तमाम हिंदुओं को, जहाँ के कश्मीरी मुसलमान एकदम सहयोग और सहिष्णुता के साथ, भाईचारे के साथ उनकी रक्षा के लिए तैयार था आतंकवादियों से। लेकिन फिर भी ये दल्ले जो है भाजपा के, वहाँ से कश्मीरियों को भगाए। देश की 370 को छोड़ करके आप राम मंदिर से बताइए, अयोध्या के राम मंदिर से देश के किस हिंदू को, किस जनता को, किस मुसलमान को, किस ईसाई को, किस पारसी को, किस सिख को फ़ायदा हुआ है? किसी भी देश के जनता के, पब्लिक को के हित में इसने क्या किया है? ये अयोध्या के मंदिर से किसको कितना फाइनेंशियल, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक या धार्मिक किस तरह का लाभ हुआ है? ये मुझे नरेंद्र मोदी बताए। ये एक बदहाल और बिगड़ा हुआ एक गुंडा है और ये एक कामयाब प्रधानमंत्री नहीं है। और लोग कहते हैं मुझसे कि आप क्या संभाल लेंगे सत्ता को? मोदी जी के विकल्प कौन कौन से? अरे मोदी जी के विकल्प बहुत हैं। इवन राहुल गांधी से लेकर के, अरविंद केजरीवाल से लेकर के, उद्धव ठाकरे से लेकर के, और इस देश में बहुत ही दिग्गज लोग हैं जो देश को बहुत चतुराई से, बहुत बुद्धि से संभाल सकते हैं, दल्लेबाजी नहीं करेंगे। शरद पवार आज बूढ़े हो गए इतने, वो भी देश को संभाल सकते हैं। ममता बनर्जी संभाल सकती थी, जिसको इसने 2 लाख की फौज भेज करके, जिस तरह यातना दे करके बंगाल की जनता को इसने अपने फर्जीवाड़े से ममता को हराया, वो ममता बनर्जी भी दे सकती है।
और